दुनिया का सारा सोर्स लगा करके आपके पिताजी ने क्रिकेट खिलाने का प्रयास किया। आप लंबे समय तक क्रिकेट टीम के हिस्सा, दिल्ली डेयर डेविल्स के हिस्सा रहे, लेकिन पानी ढोने के अलावा आप कहीं कुछ काम नहीं कर पाए। तो टाइम पास के लिए राजनीति कर रहा हो। तेजस्वी यादव टाइम पास के लिए राजनीति कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं लालू यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो विपक्ष के नेता हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए रविकांत जी, आप पत्रकारिता इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं? आपका इच्छा है पत्रकारिता करने का कि जबरदस्ती कर रहे हैं? ये 25 में एक स्लोगन चला है, नीतीश इज फिनिश, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो आपके कानों में तक वो स्लोगन आ रहा है कि जनता बोल रही है बस एक स्लोगन 2025 फिर से नीतीश, और तेजस्वी जी अभी तक अपना पेट अंदर नहीं कर। कि जनता जाएगी, अभी देख रहे होंगे। अभी वो जरा एक करवा तोड़े ना को, एक में तस्वीर लगल है मोदी जी का, नीतीश जी का, बीच में आपका। इसका क्या मतलब है? सुन रहे हैं कि विधानसभा चुनाव मोतिहारी से लड़िएगा कि कोई और भी सीट देखे हैं उधर? नहीं, मोतिहारी हमारा घर है, तो बिल्कुल चुनाव लड़ने की इच्छा है। कहाँ से लड़ना है, कैसे लड़ना है, ये पार्टी को तय करना है। मान लिए कि पार्टी के मन ना हो चुनाव लड़ावेला, दूसरा उम्मीदवार हो, वो दूसरा कोटा में चल जाए, तो क्या करिएगा? मान ले ली तो मान ला कि हमारा टिकट दे तो पार्टी, जब मान ही ला हो मान ही ले, तब मान ला कि हमारा टिकट दे तो हमारा, जब मान ले से तो मान ला, क्या निगेटिव क्या है? होगा निगेटिव नहीं, जैसे कि एबीवीपी में थे ना आप, एबीवीपी छोड़ के निर्दलीय लड़े ना, तो राज्य देश में कई लोग निर्दलीय आया। जैसा ऐसा है कि एबीवीपी में थे, तो हम आपको ईमानदारी से बता रहे हैं, आप इस बात की, आप तो उस समय थे, आप पता करिएगा। बट मैं चुनाव लड़ने की इच्छा 1000% है। अगर हम, कौन चाहता है? आप अगर मीडिया में तो आप चाहते हैं ना हम राजदीप सरदेसाई बने, हम बड़े बड़े पत्रकार में, हम रविकांत बना। ठीक है, आप रविकांत बने, लेकिन आपको पूरा। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हम गया से पटना जा रहे थे, उसी वक्त हमको एक युवा नेता मिले, दिव्यांशु भारद्वाज। सभी लोग परिचित हैं इस नाम से, पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे और भी जदयू के कई विभिन्न पदों पर भी रहे, अभी स्टेट वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। तो उनसे जरा हम सोचे कि कुछ पूछा जाए, कुछ बतियाया जाए। पहले तो दिव्यांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी आपका जी। और अभी कई राजनीतिक बातें चल रही है, हम उन सभी चीजों पर पूछेंगे। मोतिहारी से चुनाव लड़ने की भी बातें हैं, जुनूनी है चुनाव लड़ने के लिए, एबीवीपी में थे, निर्दलीय जाके चुनाव लड़े, जीत के आए, फिर अभी जदयू में है। और अभी विधानसभा से पहले हम पूछेंगे तेजस्वी यादव का बड़ा विवादित बयान आ रहा है। नीतीश कुमार पर तो बोलते ही रहते हैं स्वास्थ्य खराब है, उलन फंद, और भी नरेंद्र मोदी आए थे बिहार, सिवान आए थे, उसके बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, पॉकेटमार बोले हैं प्रधानमंत्री को, क्या कहिएगा? अब इसको हम रिलेट करेंगे अभी आपको कि तेजस्वी जी अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बिहार में बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम चल रहा था, और प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में, तेजस्वी जी एज ए डिप्टी सीएम उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी ने उनका पेट बहुत निकल गया था, कहते जवानी में आप अपना पेट बहुत निकाल लिए हैं। तो देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, माता पिता बोल देते हैं तो उस बात को आदमी को लग जाता है कि अरे यार तुम्हारा पेट निकल गया, थोड़ा शरीर ठीक करो, खराब लग रहा है। प्रधानमंत्री जी के कमेंट के बाद और कुछ वीडियो भी दिखाए कि एकदम हम जीप लेकर के आगे पीछे कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और तेजस्वी जी अभी तक अपना पेट अंदर नहीं कर पाए हैं। और वैसे व्यक्ति जो 74-75 साल के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जो देश के राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, अभी भी उन्हीं के समर्थन से देश की सत्ता चल रही है, उन पर कमेंट करना, मोदी जी पे कमेंट करना, जो खुद दो चीजों में असफल रहा हो अपने जीवन में, जो टाइम पास के लिए राजनीति कर रहा हो, वो अपने जीवन में वो व्यक्ति। तेजस्वी यादव टाइम पास के लिए राजनीति कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं लालू यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो विपक्ष के नेता हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए रविकांत जी, आप पत्रकारिता इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं? आपका इच्छा है पत्रकारिता करने का कि जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं, तो पूरा 7-8 साल से लगभग। तो जब आप पत्रकारिता, अपने कोई भी व्यक्ति वही काम पहले करना चाहता है जो उसकी इच्छा होती है। पर तेजस्वी जी, हम ऐसा नहीं क्लेम कर रहे हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि 9वीं तक पढ़े हुए हैं, ठीक है, 9वीं से आगे नहीं पढ़े हैं। तो अगर तेजस्वी जी पढ़ाई छोड़ दिए, तो पढ़ाई में मिनिमम माना जाता है कि ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए तो ठीक है, आप दूसरे लिटरेट माना जाता है, पढ़ा लिखा माना जाता है। खैर, ये कहीं लिखा नहीं है, ऐसा मानसिकता है। उसके अलावा आप पढ़ाई में असफल हुए, आपको आपके पिताजी लालू यादव ऐसे व्यक्ति के, आप बेटे होने के बावजूद आपको दुनिया का सारा सोर्स लगा करके आपके पिताजी ने क्रिकेट खिलाने का प्रयास किया। आप लंबे समय तक क्रिकेट टीम के हिस्सा, दिल्ली डेयर डेविल्स के हिस्सा रहे, लेकिन पानी ढोने के अलावा आप कहीं कुछ काम नहीं कर पाए। तो आप पढ़ाई में फेल हुए, आप खेल में फेल हुए, जब कोई काम नहीं बचा तो आगे बिहार के लोगों को खेल खिलाने के लिए यहाँ पहुंच गया। अपना पारिवारिक दुकान था ही, पिताजी का नाम था ही, और यहाँ आके लंबी लंबी बात कर रहे हैं। वो भी राजनीति में उनको कौन सेटल किया? उनके परिवार में उनकी 2 बहनें अभी रोहिणी आचार्य चुनाव हारी हैं, मीसा भारती तीसरे बार में जाके सांसद बनी, इतने बड़े जनाधार था उनके पिताजी का, तो सबको घर में जिसको खड़ा कराते वो जीत जाते वहां पे। इन दोनों को किसने बनाया? नीतीश कुमार ऐसा बड़ा
बड़ा सोच का व्यक्ति, उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने सोचा लालू जी ने हमारे समकक्ष हैं, हमारे साथ राजनीति अपनी जगह पर है, उनके 2 बच्चे आए हैं, उस समय गठबंधन था, उन्होंने दोनों को विधायक बनाया, एक को मंत्री बनाया, एक को डिप्टी सीएम बनाया, और वो व्यक्ति अभी उन्हीं पर कमेंट अगर कर रहा है तो वो व्यक्ति कितना बड़ा हो गया, इसकी ये बिहार की जनता इसका फैसला लेगी। चलिए, तेजस्वी यादव पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर हम अभी जरा पूछेंगे, 25 में एक स्लोगन चला है, नीतीश इज फिनिश, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो आपके कानों में तक वो स्लोगन आ रहा है, और हम बिहार की जनता जो बोल रही है, हम लोग जो घूम रहे हैं, बिहार की जनता बोल रही है बस एक स्लोगन, 2025 फिर से नीतीश, 2025 225। तेजस्वी यादव और भी राजद के, कांग्रेस के जुगाड़ू सीएम बोलते हैं नीतीश जी को। नीतीश जी को जुगाड़ू सीएम बोलते हैं, तो जैसे हम ऐसे सभी आपके जैसे जो आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जो लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि राजभवन में जो शपथ लिया जाता है, वो शपथ ग्रहण समारोह संविधान से होता है कि कोई ये भी सुविधा है कि कोई कट्टा, पिस्तौल, 47, 56 आदमी संख्या ले जाकर राज्यपाल महोदय को ऐसे सटाएगा और शपथ ले लिए? नीतीश जी चौथी बार मुख्यमंत्री हैं, तो संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री है ना, कि एकदम जाके राज्यपाल को सटा के बन जा रहे हैं। तो नीतीश जी एकमात्र ऐसे नेता है, एकमात्र ऐसा नीतीश फैक्टर बिहार में, जिनका आशीर्वाद नीतीश जी को प्राप्त होगा, वही बिहार में सत्ता में रहेंगे। ये नीतीश जी का आशीर्वाद नहीं, नीतीश जी को जनता इतना प्रेम करती है, जिस ओर नीतीश जी जाएंगे उस ओर बिहार की जनता जाएगी। ये है बिहार, और नीतीश जी जाएंगे उसी ओर बिहार की जनता जाएगी। अभी देख रहे होंगे, अभी वो जरा करवा तोरे ना को एक में तस्वीर लगल है मोदी जी का, नीतीश जी का, बीच में आपका, इसका का मतलब है? सुन रहे हैं कि विधानसभा चुनाव मोतिहारी से लड़िएगा कि कोई और भी सीट देखे हैं उधर? नहीं, मोतिहारी हमारा घर है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष। विधानसभा कहाँ से लड़ना? अब मोतिहारी में हम सक्रिय हैं, विधानसभा कहाँ से लड़ना है, कैसे लड़ना है, ये पार्टी को तय करना है। हम लोग कैसे तय करेगा? दिव्यांशु तय करते हैं, सुनते हैं। हम तो नहीं, दिव्यांशु इतने बड़े नहीं है कि दिव्यांशु कोई चीज तय करेंगे। पार्टी चुनाव लड़ेला, पार्टी टाटी को चीज। दिव्यांशु एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिव्यांशु काम कर रहे हैं पिछले 12-15 वर्षों से सामाजिक जीवन में, विभिन्न जगहों पर काम करने का अनुभव प्राप्त किए हैं आईबीएस से, और सामाजिक जीवन में तो बिल्कुल चुनाव लड़ने की इच्छा है। अब ये तय पार्टी को करना है कि पार्टी हमको कहाँ से लड़ाएगी, हम पार्टी के लिए कहाँ काम आ सकते हैं, हम जहाँ मेहनत किए वहीं से मेहनत आना। मान लिए कि पार्टी के मन ना हो चुनाव लड़ावेला, दूसरा उम्मीदवार हो, वो दूसरा कोटा में चल जाए, तो क्या करिएगा? मान ले ली तो मान ला कि हमारा टिकट दे, तो पार्टी जब मान ही ला हो, मान ला कि हमारा टिकट दे, तो हमारा जब मान ले तो मान ला, निगेटिव का हो? निगेटिव नहीं, जैसे कि एबीवीपी में थे ना आप, एबीवीपी छोड़ के निर्दलीय लड़े ना, राज्य देश में कई लोग निर्दलीय आया। जैसा ऐसा है कि एबीवीपी में थे, तो हम आपको ईमानदारी से बता रहे हैं, आप इस बात की, आप तो उस समय थे, आप पता करिएगा पटना विश्वविद्यालय और पटना की राजनीति में। आज नॉमिनेशन का लास्ट डेट था, और 4 बजे और 2 बजे तक मेरे चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं थी। तो मालिक पर और प्रकृति पर बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए। हम एक कार्यकर्ता है, और हम जिस काम में लगे हुए हैं, हम पूरे जुनून से करते हैं, ना कोई रंगदारी करते हैं, ना ठेकेदारी करते हैं, ना कोई दूसरा रोजी रोजगार है। एकमात्र रोजगार है सामाजिक जीवन में, समाज के लिए काम करना, समाज को कुछ देना, और समाज को ऐसा कुछ देना जिस नौकरी उकरी करते हैं कई लोग, गाड़ी उड़ी सब एकदम मैनेज करते हैं, एकदम नौकरी नहीं करते हैं। जैसे आप अगर सामाजिक जीवन में हैं, तो सामाजिक जीवन में गाड़ी मैनेज करना, अगर हमको व्यापार करना होगा तो इतना छोटा सा एम थोड़ी लेकर के चलेंगे। गाड़ी तो कोई भी 50,000 रुपया दे करके निकाल लेता है, 1,000-2,000 का बैलेंस, 1,000-2,000 करोड़ का बैलेंस शीट बनाने की इच्छा लेकर के चलेंगे। राजनीति में है बेसिक है, मान लीजिए कोई राजनीति कर रहा हो या घास कर रहा हो या प्राइवेट, उसको भोजन चाहिए ना, चढ़ने के लिए गाड़ी चाहिए ना। वहाँ बहुत कार्यक्रम उर्क्रम करा रहे हैं, इसलिए पूरा हल्ला हो रहा है, दिव्यांशु भारद्वाज जदयू से नहीं मिलेगा तो इसी जीत जाएगा, वो पूरा एकदम हरवा देंगे वहाँ इसको, ये पूरा तो कार्यक्रम तो आपको कराना ही होगा ना। आप समाज में है तो सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करना ही राजनीति का, आंदोलन प्रदर्शन ही राजनीति का एक चेहरा नहीं है। क्लियर हो गया, दिव्यांशु भारद्वाज निर्दलीय भी वहां से ताल छूट, ये आप क्लियर कह रहे हैं, हम तो पार्टी को तय करना नहीं, और क्या करेंगे नहीं करेंगे भविष्य के गर्भ में है। अभी मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही हूँ, और पार्टी को तय करना है। अभी तक वफादार है, मतलब आप खुद ही कहे कि अभी वफादार सिपाही हूँ, आगे नहीं, हम आगे की, जैसे हम बोले यहाँ से जाएंगे पटना, रास्ता में हम यहाँ से भी 30 किलोमीटर पटना बच रहा है, गाड़ी सही सलामत पहुंचेगा कि? अच्छा, वो जो लोग भोजन कर रहे थे, अभी अहमदाबाद में प्लेन गिरा, तो प्लेन जो गिरा, जो भोजन कर रहे थे लोग, उनको पता था कि आगे प्लेन क्रैश कर जाएगा और हम साफ हो जाएंगे। तो यहाँ से अभी चुनाव तक में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अभी हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने नेता नीतीश जी के साथ, मोदी जी के साथ काम कर रहा हूँ,
उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मैं चुनाव लड़ने की इच्छा 1000% है। अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर मैं 15 वर्षों से आंदोलन, प्रदर्शन, पुतला दहन, लाठीचार्ज, चंदा मांगना, जेल जाना, जेल आना, ब्लड डोनेशन कैंप, जो सामाजिक और रचनात्मक कार्य है नर्सरी का, वो करते हुए यहाँ जेल जाना सामाजिक काम। समाज के लिए लड़ाई लड़ने में आप जेल नहीं गए लोग। जेपी आंदोलन में जो लोग जेल गए उनको पेंशन क्यों दे रही है सरकार? बिल्कुल सामाजिक काम है। जेल कृष्ण जी जेल में पैदा नहीं हुए थे, लालू जी कहीं है कि काहे ला जेल गए थे? मारपीट किए आंदोलन ला? हम लोग आंदोलन प्रदर्शन, हम लोग एक बार नहीं कई बार हाजत में रहे हैं, 24-24 घंटा रहे हैं। तो समाज में अगर कोई चीज, कोई खामी है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो जेल जाएगा आदमी। तो अगर हम बता रहे थे आपको ये कि अगर मैं 15 वर्षों से सामाजिक जीवन में हूँ तो सबसे पहले मेरा अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं क्यों नहीं लड़ सकता हूँ चुनाव? मैं जब इसी काम में हूँ तो चुनाव लड़ सकता हूँ। और तय पार्टी को करना है, कहाँ करी। हर पॉलिटिकल वर्कर की इच्छा रहती है कि वो चुनाव लड़े, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बने। वैसे मेरी भी इच्छा है कि मैं विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनूं, समाज को कुछ दूं। अब मुख्यमंत्री अब ये क्या बने, ठीक है, वो तो भगवान को नहीं, हम बता रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। हमने एक उदाहरण आपको दिया कि हर पॉलिटिकल वर्कर की इच्छा होती है कि विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने। कौन चाहता है? आप अगर मीडिया में तो आप चाहते हैं ना हम राजदीप सरदेसाई बने, हम बड़े बड़े पत्रकार में रविकांत बना। ठीक है, आप रविकांत बने, लेकिन आपको पूरा देश जाने, ये जानते हैं ना आप। आपका और जो हो पत्रकार, जैसे हम अभी जो हम राजदीप सरदेसाई के बारे में, आज तक के बारे में, एबीपी न्यूज के बारे में, जो देश के प्रतिष्ठित चैनल है, तो वैसे आपका नाम उस प्रतिष्ठा के साथ लिया जाए। आप ये चाहिएगा ना भाई। तो हर जैसे हर पॉलिटिकल वर्कर की इच्छा है, वैसे दिव्यांशु की भी इच्छा है। चलिए, दिव्यांशु की इच्छा साफ है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये बातें अभी साफ हो गई है। बाकी हम लगातार बात करते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। झकास भारत के माध्यम से कई बातें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे दिव्यांशु भाई। बहुत बहुत आपका आभार। आप मिले इधर गया से पटना जाते हुए, उधर अपना, और ये रोड का भी हम लोग जरा तारीफ उरीफ कर रहे थे कि रोड अच्छा बना है तो तारीफ करना पड़ेगा। और भी बड़ा लंबा बातचीत हो जाएगा, अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।